This video will definitely help you improve your procrastination a lot. Number 1 hack. आप जब भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या जब भी आपको लगता है कि मैं चीज़ें टाल रही हूँ या फिर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो आप देखो, जैसा मैंने कहा कि वो एक स्ट्रेस रिलीफ फैक्टर है। जैसे ही आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको पता है आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो या लैकिंग दैट एक्शन, जस्ट बी अवेयर फॉर अ सेकेंड कि ये मेरा पहली बात का स्ट्रेस है या किसी और बात का स्ट्रेस है जो अभी का काम करने की एनर्जी मुझसे पुल कर रहा है। एंड जैसे ही आप स्ट्रेस और ट्रिगर के बीच की अवेयरनेस जान जाओगे, आप बहुत जल्दी प्रोक्रास्टिनेशन से जंप कर जाओगे। हाउ? उस टाइम पे सिर्फ अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि मैं सिर्फ 5 मिनट्स काम करूंगा, 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 5 मेल्स आंसर करूंगा या 5 कॉल्स आंसर करूंगी या सिर्फ 5 लेसन कंप्लीट करूंगी या सिर्फ 5 मिनट्स वर्कआउट करूंगी। कोई भी चीज जस्ट विद द नंबर 5, गो विथ इट। ओनली 5 मिनट्स इन दैट वर्क। And 90%, although it's not my number, researchers say 90% लोग इस हैक से जल्दी प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ जाएंगे। जैसा कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। जैसे ही आपने अपने दिमाग को ये कमांड कर दिया कि ओनली 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू वर्क, सबसे पहले आपका ब्रेन लूजन अप हो जाता है, ईजी हो जाता है कि 5 मिनट्स इज अ वेरी नॉर्मल नंबर। पर जैसे ही आप इसको कहते हो अभी तो मुझे 6 घंटे ये फाइलें करनी है, अभी तो मुझे 9 to 5 कॉल्स आंसर करने हैं, अभी तो मुझे इतना बड़े नंबर ऑफ आवर्स अपने आप को हम देते, ऑन द स्पॉट नंबर सुन के ही ब्रेन इज एग्जॉस्टेड। सो जैसे ही आप स्ट्रेस और ट्रिगर के बीच की चीज देख लेते हो, आप समझ जाते हो कि ओ इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड आई हैव टू ट्रिक माई ब्रेन टू स्टार्ट द वर्क ओनली फॉर 5 or 10 मिनट्स। इसे हम पोमोडोरो भी कहते हैं। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड बाय माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल कि ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स खुद के ब्रेन को टारगेट देने से हम कैसे खुद का दिमाग खुद खराब कर लेते हैं। When I was in my high school, one of my friends complimented me by saying, "Muskan, you can finish off your syllabus in 6 hours." मतलब हम तो 6 घंटे बैठ ही नहीं सकते। Your sitting is very strong. तुम एक टास्क लेके 6 घंटे बैठ सकती हो और उसको खत्म भी कर सकती हो। I literally took it like a compliment कि हाँ ये चीज़ है मेरे साथ। मैं एग्जाम के एक दिन पहले या कोर्स या कोई प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले ऑन अ स्ट्रेच 5-6 आवर्स बैठ के उस चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेती हूँ। एंड आई थॉट ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। All these years, of course, before becoming a psychologist, I thought it's a very good thing. But actually, जब हम हमारे दिमाग को और अपनी बॉडी को ऐसे लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स में पुश करते हैं बैठने के लिए, हम यहाँ से अपनी मेंटल कैपेसिटी डिग्रेड करते हैं। हाउ? पहले तो हम हमारे दिमाग को एक कांस्टेंट लूप में बिठाते हैं कि हमें ये काम इतनी बजे से इतने बजे तक करना ही है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ प्रेशर टू फिनिश ऑफ द वर्क। सेकेंड, अगर वो प्रेशर भी नहीं है तो भी हम अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं अगर वो काम करने के लिए, तो हम हमारे दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं यू हैव टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, यू हैव टू सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यू हैव टू फोकस एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यू हैव टू फोकस फॉर आवर्स। ऑल ऑफ दिस भले उस टाइम हमें स्ट्रेस ना दे, बट आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को नंबर ऑफ आवर्स सुन के ही स्ट्रेस दे रहा है। So easiest thing to save your mental strength, to save your mental capacity is never sit for continuous 3-4 hours of studying or finishing of your work. Instead, go Pomodoro, which means 60 minutes of work, 20 minutes of break. 60 minutes of work, 20 minutes of break. This will make you more creative in your work. This will make you more productive in your work. This will make you feel more responsible in your work. And this will make you perform 4 times better in your work. There was a time when I used to sit and finish off my work within 6 hours. Then there is this time जहाँ पे आप 60 minutes काम करो and take your 20 minutes break. 60 minutes काम करो, take your break. I take a session of 60 minutes and then I give myself a break of 10 minutes, which makes me mentally and emotionally ready for my next client in the room. And this makes me perform so efficiently, makes me surprise myself that I could address so many different mental health conditions in a day in absolutely different cases. The efficiency has improved a lot. सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि यू हैव टू जस्ट बिगिन विद द टास्क फॉर 5 मिनट्स एंड देन यू कैन गो हेड। अब कहने और करने में ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस लगेगी। उस प्रैक्टिस को ईजी करने के लिए ये सेकेंड स्टेप है। वो क्या करेगा? जो भी आपको काम करना है, जब भी करना है और जहाँ भी करना है, उस एनवायरनमेंट को अपने काम करने से पहले सेट कर लो। आपको मेल्स भेजने, मेक श्योर योर लैपटॉप इज चार्ज, मेक श्योर योर टेबल्स आर क्लीन, मेक श्योर योर ऑफिस प्लेस या घर से आप जहाँ से भी कर रहे हो दैट इज प्रिपेयर्ड। जब आपके सामने वो सामान रखा होता है, जब आपके सामने वो चीज़ें रखी होती है, तो एक्शन लेने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विच मीन्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज रेडी देयर आर हाई चांसेस फॉर यू टू टेक द एक्शंस। बट जब आपके आसपास ही क्लटर है, सामान बिखरा हुआ है,
प्लान्ड नहीं है कि कब क्या चीज होगी, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन और पुश होता जाता है until some bigger thing knocks your door. Basically, preparing your environment before preparing your mind and body to actually get into the work. Number third thing that you can do is go against the tangent. What I mean by that, अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप बस चीज़ें सोचते रहते हो पर काम नहीं करते हो, तो ईजिएस्ट थिंग इज, अगर आपके लिए पॉसिबल है, प्लीज हाथों हाथ उठ के गो एंड टेक अ कोल्ड शावर. Cold shower has proved to improve your brain activity a lot. There are enough scans to prove, there are enough researches to prove. If you really want to know more researches related to your mental health and brain development, make sure you subscribe my channel and comment below all that you want to learn about yourself and your mental health. So what you can do is either go take a cold shower or do any activity जो आपके रूटीन में अचानक से होती है, which means randomly अगर आप रन नहीं करते हो तो एक दिन आप just go out and run, and then you give your brain system that you cannot work as an old computer जो खराब होने वाला है, जो जाम लग गया है. You have to give some new action to your brain to work in order to perform better. Okay, so basically जब आप cold showers have worked the best. ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज आप कर सकते हो और उसमें बहुत कुछ हो सकता है जो आपके डेली रूटीन में अभी तक सेट नहीं हुई है बट सडनली आती है. So these are the easiest things that you can do for your procrastination, and all of these have helped so many out there. But हर procrastination की एक रूट आती है. हो सकता है कि कोई procrastinate कर रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ बहुत डीप इमोशनल ट्रॉमा बैठा हुआ है. हो सकता है कोई procrastinate कर रहा है क्योंकि उसे किसी चीज़ का बहुत स्ट्रेस है, या हो सकता है कोई procrastinate कर रहा है क्योंकि शायद उसकी सोच और उसके उस काम का अलाइनमेंट नहीं है. तो इन सब चीज़ों के लिए मेक श्योर यू गेट इनटू पर्सनल थेरेपी सेशंस. यू एंड मी विल सिट टुगेदर एंड टेक आउट द रूट ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन. बट अगर आप नॉर्मल प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दिस वीडियो एंड माई चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू विथ योर मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट. द एम ऑफ दिस चैनल इज हर इंसान को उन्हीं पे काम करवा के उनसे ही थोड़ा मिलवा के जाना. और हर वीक इस चैनल पे एक वीडियो आता है. सो मेक श्योर बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. और हाँ, अब इसको भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि लाइक बाद में कर लूंगा, सब्सक्राइब बाद में कर लूंगी या फिर शेयर बाद में कर लूंगी. डू इट राइट नाउ. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.